प्रीतम बातों से बस में न आए, दिल दे के कोई उसको तो इसको इस तरह समझिए कि हम सत्संग सुन लेते हैं, अच्छी बात है सुनना, लेकिन अगर उसे मानते नहीं या इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में लेके नहीं आते, तो वो सुना भी आपका किसी काम का नहीं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सुनना बुरा है, सुनना बहुत अच्छा है, पर जब तक आप उसे अपने ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, ज़िंदगी में लाने का मतलब क्या है कि आपके भीतर कोई चेंज नहीं आती। चेंज आनी ज़रूरी है। अगर चेंज आ रही है तो समझो कि आपका सुना हुआ काम आएगा। अगर चेंज ही कोई नहीं आई है तो गए और आ गए, गए और आ गए, आप तो वही बात वीर जी महाराज कह रहे हैं कि प्रीतम बातों से बस में ना आए। लाख दफा सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, एक तरफ से लिखते जाओगे, दूसरी तरफ से सलेट कर रही होती जाएगी। तो हमें सुनना जरूर है, पर उससे ज्यादा मानना जरूर है। जपजी साहब ने भी कहा कि मनने की गत कही ना जाए, कि जिन्होंने सुना है और माना है, यानी कि सिर्फ सुना है, जब तक मानोगे नहीं, अमल में नहीं लाओगे, अपनी जिंदगी में नहीं लाओगे, तब तक सुना हुआ भी आपके किसी काम में नहीं आएगा। हाँ, प्रीतम बातों से बस में न आए, दिल दे के कोई उसको पाए, दे के अपना दिल सच्चे प्रीतम से मिल हमने जाना, सबने प्रेम से प्रीतम पाना, देके बहुत बड़ी बात कही कि सबने प्रेम से प्रीतम पाना। अब ये प्रेम से प्रीतम पाना क्यों लिखा गया है? क्योंकि जिस इंसान का जैसा स्वभाव होता है वो उन्हीं लोगों के पास बैठता है जो उसके स्वभाव वाले, दूसरों के पास नहीं बैठता। अब परमात्मा के स्वभाव को जाने तो परमात्मा का स्वभाव तो प्रेम है, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ये परमात्मा के स्वभाव नहीं है, पर हम उससे उस स्वभाव में जी रहे हैं, तो परमात्मा कहाँ खुश हो? अगर चाहते हैं कि परमात्मा हमसे खुश हो जाए तो सबसे पहले हम परमात्मा के स्वभाव को समझें और उस स्वभाव को अपने जीवन में लेके आए, तो फिर परमात्मा को खुशी होगी और वो समझेगा कि ये मेरा ही है। परमात्मा का होने के लिए सबसे पहले ये है कि उसके स्वभाव को समझकर उसके स्वभाव को अपने जीवन में लेके आए, तो फिर समझो कि परमात्मा खुश होगा, वैसे खुश नहीं। प्रीतम बातों से बस में न आए, दिल दे के कोई उसको पाए, प्रीतम बातों से बस में न आए, दिल दे के कोई उसको पाए, दे के अपना दिल सच्चे प्रीतम से मिल हमने जाना, सबने प्रेम से प्रीतम पाना, अपने कोई भी सार न जाने, अपना आप न कोई पहचान। आगे परमात्मा को जानने के लिए विधि बताइए कि सबसे पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे परमात्मा को भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि हमारे भीतर और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है।
फर्क सिर्फ इतना है कि हमने ये शरीर ओढ़ रखा है, बाकी परमात्मा ने शरीर नहीं ओढ़ा। हमने ये शरीर जो है ये ओढ़ रखा है, ये हट जाए तो पीछे बाकी क्या रहेगा? परमात्मा रहेगा। अपनी कोई विसार न जाने, अपना आप न कोई पहचान। बन जा तू इंसान, अपनी जात पहचान, सुन इंसाना। सबने प्रेम से प्रीतम पा, बन जा तू इंसान, अपनी जात पहचान, सुन इंसाना। सबने प्रेम से प्रीतम हरदम साथ को शीश झुका कर, दिल से नफरत को दूर भगा कर। क्योंकि सत्य और परमात्मा दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। जैसे आकाशवाणी में गाना आज जुगादी सच्चा राम, ये परमात्मा सत्य है। तो सत्य और परमात्मा दोनों एक ही चीज हैं। हरदम सत्य को शीश निभाकर, और हम तो झूठ में जीते हैं। किस तरह हमारा काम हो जाए उसके लिए हम हर तरह का झूठ बोलना पसंद करते हैं, सत्य को कभी पसंद नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सत्य को हम पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसलिए आपने देखा होना कि दुनिया ने कितने परमात्मा मनाए हुए हैं, जबकि परमात्मा तो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो इसका मतलब हमने सत्य को नहीं पहचाना। अगर सत्य को पहचान जाए तो परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। जब सत्य को पहचानना ही नहीं है तो फिर परमात्मा की पहचान कहाँ से होगी? हरदम साथ को शीश झुका कर, दिल से नफरत को दूर भगा कर। सबसे कर तू प्यार, अपना जन्म सवा बन मस्ताना। बहुत प्यारी बात लिखी है कि हम आए क्यों हैं दुनिया में। आए क्यों हैं दुनिया में? परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है कि दुनिया में जाके अपना जन्म संवारो। जन्म संवारने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, पर पता ही नहीं है, बस हर कोई रोटी कमाने के पीछे, चलो उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन असल बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि पेट के खाने के अलावा परमात्मा भी हमारी ज़रूरत है, हमारी रूह की ज़रूरत है, वो भी तो हमें पूरी करनी है। और वो तभी हम पूरी कर सकेंगे जब हम अपने जीवन को संवार के जाएं। जिस काम के लिए परमात्मा ने भेजा है उस काम को समझेंगे और उस काम को करेंगे, तभी जीवन संवार पाएंगे। वरना जीवन तो बीत रहा है, दिन ब दिन बीत जा रहा है। बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखें, आगे मौत भी देख लेंगे। इसके अलावा और क्या है इस दुनिया में? और तो कुछ भी नहीं है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपना जीवन संवारने के लिए आए हैं। सबसे कर तू प्यार, अपना जन्म सवार बन मस्ताना। सबने प्रेम से प्रीतम पाना। सबसे कर तू प्यार, अपना जन्म सवार बन मस्ताना। सबने प्रेम से जे कर अंतर ध्यान लगाए,
तुझको साफ नजर यह आए। जे कर अंतर ध्यान लगाए, तुझको साफ नजर यह सारे अपने वीर भागे वीर फकीर प्रेम दीवाना, सबने प्रेम से प्रीतम पाना। दुनिया में एक ही है, दूसरा कोई भी नहीं, पर बाकी परमात्मा ने भरम डाल के अलग अलग चीज़ें बना दी हैं, रूप अलग अलग बना दिए हैं, आकार अलग अलग बना दिए हैं, पर असल सब में एक ही है, वो दूसरा नहीं है। तो उसी भरम को मिटाने के लिए कहा है, सारे अपने वीर बाके वीर फकीर प्रेम दीवाना, सबने प्रेम से प्रीतम पाना। सारे अपने वीर बाके वीर फकीर प्रेम दीवाना, सबने प्रेम से प्रीतम पाना। प्रीतम बातों से बस में न आए, दिल दे के कोई उसको पाए। प्रीतम बातों से बस में न आए, दिल दे के कोई उसको पाए। तो प्रीतम बस में कब आता है? जब आप सुनते हैं, सुनने के बाद उसे मानते हैं, मानने से भाव है कि उसको अमल में लेके आते हैं, तो फिर तो प्रीतम बातों में बस में आता है। वरना परमात्मा में जान लेता है कि ये मुझे बना रहा है, बनाए रहे हैं हम सारे परमात्मा, वो भी फिर वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हम करते हैं, वो हमसे ज़्यादा सियाना है। तो जितना आप परमात्मा की बात पे अमल करेंगे, उतना परमात्मा आपके नज़दीक होगा। साथ तो है ही वो, यानी कि परमात्मा साथ नहीं है, पर हमने खुद ही दूर किया हुआ है। कैसे दूर किया हुआ है कि हजारों किस्म के ख्याल चलते हैं, परमात्मा के साथ तो काम कभी होता ही नहीं। हम किसके साथ होते हैं? फिर अंदर भी दुनिया के साथ, बाहर भी दुनिया के साथ, दुनिया की बातों में घूमते रहते हैं दुनिया। तो नतीजा क्या होता है कि परमात्मा के साथ कभी भी नहीं होते। हमें परमात्मा के साथ होना है, इतना जागरूक रहना है कि हमारे भीतर क्या आ रहा है। जब तक जागरूक नहीं होगे, नहीं जान पाओगे कि भीतर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। प्रीतम बातों से बस में न आए, दिल दे के कोई उसको पाए। प्रीतम बातों से बस में न आए, दिल दे के कोई उसको पाए। एक जोत सर्वव्यापी श्री प्रेम जी सा।